नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहला सवाल, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो किसी विधेयक में धन विधेयक के रूप में मंजूरी ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष देता है। राइट आंसर होगा बी। सवाल 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संदर्भित है। सवाल 3, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, मीरा कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल 4, पगमुगमंग वेंकटेक्स निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी है? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल 5, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासियों लोगों द्वारा नोक्रेम नृत्य किया जाता है? जत्रा, बंगाला, चेरब और इनमें से कोई नहीं। तो खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोक्रेम नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन बी, बांग्ला। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल 6, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वो करता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है। सवाल 7, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट, जयसिंह प्रथम, शिशुनाग और इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही होगा। राइट आंसर होगा सी। सवाल 8, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को यह त्यागपत्र संबोधित करता है। राइट आंसर होगा बी। सवाल 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान द्वारा एक प्रदत्त मौलिक अधिकार जो नहीं है वो है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सवाल 11, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 30, 29, 28 और इनमें से कोई नहीं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से पता है तो जरूर कमेंट करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य है। सवाल 12, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है? ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ऑप्शन नंबर ए, ग्राम समिति शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल 13, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के
रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा डी। सवाल 14, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहां से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत ऑप्शन बी अमेरिका से प्रेरित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल 15, नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है ऑप्शन ए 21 वर्ष। सवाल नंबर 16, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रूमा पाल, इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ और फातिमा बीवी। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो है ऑप्शन सी लीला सेठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल 18, किसी न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? तहसील न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अन्य कोई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अन्य कोई। सवाल 19, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट, सामंत सेन, चंद्रदेव और इनमें से कोई नहीं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन ए नागभट्ट। सवाल 20, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल 21, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित जो करता है वो करता है ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। सवाल 22, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट सचिव। तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। सवाल 23, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा। सवाल 24, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो लागू रहता है वो लागू रहता है ऑप्शन सी 6 महीने के लिए ये लागू रहता है। 6 महीने के अंदर फिर से वोटिंग कराना पड़ता है। सवाल 25, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो निर्विरोध चुना गया जो पहला राष्ट्रपति था वो था ऑप्शन बी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रोजाना ऐसे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे जीके वाला क्लास सेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हर रोज ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे।